तो आज है 18 अक्टूबर और फ्राइडे की क्लोजिंग हो गई है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस हफ्ते मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। निफ्टी यहाँ पे जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, तो आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। और इसके बाद हम पूरे सेक्टर स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि किन किन सेक्टर्स में अच्छी बाइंग है या फिर कौन से सेक्टर इस हफ्ते काफी वीक रहे हैं। तो पूरा डिस्कस करते हैं और आइए चलते हैं स्क्रीन पे। तो आइए देखते हैं कि इस हफ्ते मार्केट में क्या रहा। हम सबसे पहले यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे, निफ्टी का चार्ट खोलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे पिछली बार हमने सपोर्ट की बात की थी, जो कि यहाँ पे मंडे को 7 अक्टूबर को जो कैंडल बनी थी कि यहाँ पे सपोर्ट है। अगर यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन होता है निफ्टी का तो फर्दर डाउन साइड मूवमेंट भी देख सकते हैं। तो हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे खुला, देखिए मंडे को ग्रीन में। उसके बाद यहीं पे 50 ईएमए के आसपास ही इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर फट से इसका ब्रेक करके इसको यहाँ पे थर्सडे को काफी रेड कैंडल दिखी। और फ्राइडे को हम स्टार्ट देखेंगे तो सुबह होते ही यहाँ पे सपोर्ट टूटा, लेकिन निफ्टी ने इसको सस्टेन नहीं किया और बहुत अच्छी बाइंग आई यहाँ पे और निफ्टी अच्छे पॉजिटिव क्लोज में हुआ। हालांकि अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक एच टाइप ऑफ यहाँ पे हमको चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है और ये इसकी नेकलाइन है। अगर ये इसको ब्रेक करता है अभी भी तो फर्दर डाउन साइड हम यहाँ पे 23,989 के लेवल भी देख सकते हैं। लेकिन अभी तक ये सस्टेन कर रहा है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई खास स्ट्रेंथ यहाँ पे हमको नजर नहीं आ रही है। तो हम देखेंगे आगे कि ये 50 ईएमए को यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस बन के आ गया है, जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है कंफर्टेबली, यहाँ पे इसको सस्टेन करता है या अगले हफ्ते इसको ब्रीच करके 21 ईएमए के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देता है। उसके अलावा अगर हम निफ्टी जूनियर देखेंगे तो हमारी बात हुई थी पिछली बार की ये कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ अच्छी नजर आ रही है। लेकिन अगर थर्सडे को बात करें तो इसमें काफी भारी मात्रा में गिरावट थी और फ्राइडे को देखें तो भी इसकी कोई क्लोजिंग कोई खास नहीं है, 50 ईएमए के नीचे ही है। काइंड ऑफ निफ्टी 50 से आप बोल सकते हैं कि मे बी क्वाइट इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, पर ओवरऑल देखेंगे तो ये अभी भी काफी डाउन है और वीक ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी का देखेंगे हम तो हम पाएंगे कि आज जो एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट आए थे कल, उसने फ्राइडे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया बैंक निफ्टी को, क्योंकि रिजल्ट काफी खराब एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, लेकिन रिजल्ट इतने खराब थे नहीं। तो अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे फ्राइडे को एक बहुत अच्छी इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी और 1.57 बढ़ के इसने क्लोज किया। लेकिन हमारी बात हुई थी इस बारे में कि अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्केट वाइज ये काफी वीक है। अगर लगभग ये मान लीजिए कि ये सबसे कमजोर उसमें फॉल करता है। जैसे अगर हम आरएस रेटिंग भी देखते हैं, यहाँ इसकी सिर्फ 41 है, जबकि निफ्टी की यहाँ पे आरएस रेटिंग 58 और निफ्टी जूनियर की आरएस रेटिंग 87 है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे ओनली 41 की आरएस रेटिंग है, वीक है यहाँ पे। हालांकि इसने अच्छा मोमेंट दिया आज, लेकिन एक दिन के मोमेंट से हम ये नहीं मेक श्योर कर सकते कि ये अब इसमें स्ट्रेंथ काफी वापस आ गई है। और उसका भी मेन रीजन ये था कि अगर पूरे मार्केट में देखें तो वैल्यूएशन कंफर्ट आपको सिर्फ बैंक निफ्टी में ही मिलेगा, स्पेशली वो भी प्राइवेट बैंक में। उसके अलावा मिड कैप देखते हैं तो यहाँ भी कोई खास मूवमेंट नहीं है, यहाँ भी सेम ही चार्ट रिपीटेशन हो रहा है। और पिछले काफी टाइम से देखेंगे आप तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न है। अगर आप पिछले 3 महीने का रिटर्न देखेंगे तो किसी भी आप इंडेक्स को उठाएंगे, बहुत ही कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। अदरवाइज ओवरऑल अगर इंडेक्स वाइज देखेंगे आप तो कोई खास स्ट्रेंथ है नहीं। मार्केट अप जाता है लेकिन ऊपर लेवल से सेलिंग आ जाती है, नीचे जाता है और नीचे लेवल से बाइंग भी आ जाती है, लेकिन बाइंग इस टाइम इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आइए देखते हैं, हम सेक्टर वाइज ट्रेंड देखते हैं। सबसे पहले रियलिटी। रियलिटी का भी हाल खराब है। पिछली बार भी हमने बात की थी, एक दो दिन मोमेंट जरूर अच्छे दिखे थे, पर अगर थर्सडे को बात करें तो हम 3.76% का फॉल और अभी यहाँ पे 50 ईएमए के नीचे, 21 ईएमए के नीचे ही क्लोजिंग हुई है। ऑटो बात करें तो उसमें मेजोरिटी जो कंट्रीब्यूशन किया नीचे गिरने में वो बजाज ऑटो ने किया। 12-13% इसने कंट्रीब्यूट किया क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत खराब थे और उसका असर हम यहाँ पे सीएनएक्स ऑटो यानी कि ऑटो के इंडेक्स में भी देख सकते हैं, जो कि ऊपर से लगभग यहाँ पे हम देखेंगे तो लगभग 9% के लगभग यहाँ पे डाउन है। मीडिया ऑब्वियसली वीकेस्ट ऑफ द ऑल। एफएमसीजी की बात करेंगे तो पिछली बार भी यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं थी और इस बार भी कंटिन्यूअसली यहाँ पे रेड कैंडल्स बनती जा रही हैं। पीएससी इज ऑल्सो वेरी वीक। मेटल इज ओके ओके, यहाँ पे ऊपर से फिर से फॉल आ गया है। और इसके अगर आपको मेटल का ध्यान से देखना है तो आपको चाइना का मार्केट रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा। यहाँ चाइना की गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस प्रोवाइड किया है वो यहाँ पे अगर अच्छा उनकी इकोनॉमी को हेल्प करता है तो मेटल सेक्टर में भी तेजी देखने को मिल सकती है।
हेल्थ केयर यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है और मैंने इसके इंडेक्स में कुछ ईटीएफ भी इसका बाय किया था। हालाँकि अभी ये बिल्कुल 21 ईएमए के रेजिस्टेंस पे खड़ा है। बैंक निफ्टी की बात कर लिए, इंफ्रा भी यहाँ पे कोई ख़ास नहीं है। फार्मा इज़ ऑल्सो गुड। निफ्टी, हेल्थ केयर एंड फार्मा ऑब्वियसली इनके जो ज़्यादातर स्टॉक है वो सेम ही है, इसलिए स्ट्रेंथ और इनका चार्ट भी लगभग सेम ही है। पीएसयू इंडेक्स, आज मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में कि ये यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट पे खड़ा है। यानी अगर ये यहाँ से फर्दर इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो ये नीचे के लेवल भी काफ़ी दिखा सकता है और अब इसमें अच्छा खासा टाइम करेक्शन भी हो गया है। प्राइस करेक्शन भी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये यहाँ पे लगभग 16-17% डाउन है। ये होना भी था क्योंकि पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिटर्न आए हैं, या फिर अगर हम 5 साल में देखें तो एक बहुत तगड़ा मल्टी बैगर रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है चार्ट देखते हुए कि कंटिन्यूअसली इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के साइन है, पर मैं यहाँ पे इसको कीनली ऑब्जर्व करना चाहूँगा कि ये किस तरीके से यहाँ पे मोमेंट दिखाता है। आईटी की बात करें, आईटी स्ट्रांग था और अभी भी स्ट्रांग है। आज फिर भी गिरा है लेकिन इतना कुछ वीक नज़र नहीं आ रहा है, अभी भी ठीक-ठाक यहाँ पे कंसोलिडेशन है। इन्फोसिस आज काफ़ी गिरा, पर विप्रो ने वहाँ पे मूवमेंट सही दी, टीसीएस भी ठीक-ठाक बना के रख रहा है। अगर हम बात करें आगे अब स्ट्रेंथ की, मार्केट में स्ट्रेंथ कैसी है, तो हम वही देखेंगे पिछली बार हमने जो चेक किया था कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 एसएमए कितने हैं। तो निफ्टी 50 में ये लेवल डाउन हुआ लेकिन अभी ये लगभग 24 पे है, जो कि ऑब्वियसली फिर भी काफ़ी डाउन है। यानी 76% स्टॉक ऐसे हैं जो कि 20 एसएमए के नीचे हैं, यानी कि स्ट्रेंथ अभी भी बिल्कुल नहीं है। मिड कैप की बात करें तो ये यहाँ पे जो इसका डेटा है वो लगभग 28 है और स्मॉल कैप की बात करते हैं हम, तो स्मॉल कैप भी यहाँ पे काफ़ी लो है, यानी 42 के आसपास है। यानी कि कोई खास ट्रेंड हमें इंडेक्सेस में नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए देखेंगे आप तो पिछले काफ़ी टाइम में कुछ खास यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्टर्स, पर्टिकुलर स्टॉक्स ज़रूर चले, वरना इंडेक्स में कोई खास ना तो तेज़ी है, ना कोई ज़्यादा फॉल ही आ रहा है। यानी कि एक तरीके से टाइम करेक्शन में गया हुआ है। अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर की बात करें इस टाइम, अगर स्टॉक्स में हम पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाइज देखें तो जनरली हम ये पाएंगे कि जो ज़्यादातर जो ज्वेलरी सेक्टर है वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली जो एएमसी हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिख रहा है हमको। और इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे आईएफएल सिक्योरिटीज़, यहाँ पे भी अच्छा ब्रेकआउट है। हालांकि वॉल्यूम कुछ खास नहीं है और बहुत बड़ी कैंडल्स नहीं है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी है ये। उसके अलावा अगर हम देखते हैं एबी कैपिटल, ये यहाँ पे फिर भी स्ट्रॉन्ग नहीं है ज़्यादा, वरना अगर ज़्यादातर हम एएमसी स्टॉक्स देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनमें अच्छी बाइंग है। ज्वेलरी सेक्टर में अच्छी बाइंग है, ईपीसी सेक्टर इसमें अच्छी बाइंग है। और हम अगर नेक्स्ट वीक के लिए देखेंगे तो निफ्टी को मैं कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे किस तरह से सस्टेन करता है। अगर यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन होता है, ये 21 ईएमए और 50 ईएमए को क्रॉस करता है, ऊपर 2-3 दिन क्लोजिंग देता है, तो हम फर्दर अपसाइड भी देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी दिख रही है, यहाँ पे एक प्राइस करेक्शन की पॉसिबिलिटी, इसको आप नकार नहीं सकते। तो इस तरीके से हमने देखा कि निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, पूरा मार्केट इस बार कैसा रहा, और इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करिए, कुछ भी डाउट हो आपको जरूर पूछिए। हमें ट्विटर पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए, हम उस पर रेगुलर मार्केट अपडेट देते रहते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल राहुल ऑन फाइनेंस भी जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।